यहाँ जो जानकारी दी जा रही है वह शोध का विषय है। जिस तरह भगवान ब्रह्मा और प्रोफेट अब्राहम, राजा मनु और प्रोफेट नूह की कहानी में असाधारण रूप से समानता है, उसी प्रकार कृष्ण, मूसा और ईसा मसीह के जीवन में भी समानता है। समानताओं के आधार पर निश्चित यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में सभी धर्मों के रीति रिवाज और नियम एक ही थे और संभवतः इन धर्मों की स्थापना किसी एक ही जाति समूह के लोगों द्वारा की गई होगी। आइए जानते हैं इस तरह की समानताओं को लेकर एक अन्य जानकारी। भगवान श्री कृष्ण और प्रोफेट मूसा। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और प्रोफेट मूसा और उनके भाई बलराम और हारून में बहुत हद तक समानता है। फिर भी दोनों अलग अलग सभ्यताओं के जन्म देने वाले प्रोफेट हैं। आओ हम जानते हैं इनमें क्या और किस तरह की समानताएं थी। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले अत्याचारी कंस के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। उसी तरह मूसा के जन्म के पहले मिस्र के राजा फराव के लिए भी भविष्यवाणी की गई थी कि तेरा अंत इजराइल में जन्मे एक व्यक्ति के हाथ होगा जो जन्म ले चुका है। नंबर 2, आकाशवाणी सुनने के बाद कंस ने 8वीं संतान के उत्पन्न होकर गायब होने के बाद राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दे दिया था। ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी बच्चों को मारने का हुक्म दिया था जो 1 वर्ष से कम उम्र के थे। नंबर 3, हुक्म के पहले ही जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता ने एक सुपड़े में रखकर नदी के पार नंद के यहाँ छोड़ दिया था, उसी तरह मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उन्होंने उसमें से उस बच्चे को लेकर उसका पालन पोषण किया। इस तरह श्री कृष्ण और प्रोफेट मूसा को दूसरी माँ ने ही पाला। नंबर 4, जिस तरह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे लेकिन प्रमुखता श्री कृष्ण की थी, उसी तरह प्रोफेट मूसा के बड़े भाई हारून थे लेकिन प्रसिद्धि प्रोफेट मूसा को ही मिली। भगवान श्री कृष्ण और ईसा मसीह। नंबर 1, फ्रांस के साहित्यकार और वकील एवं द बाइबल इन इंडिया लिखने वाले लेखक लुइस जैकोलियत के अनुसार कृष्ण और क्राइस्ट दोनों का ही अर्थ आकर्षण होता है। कहते हैं कि क्राइस्ट शब्द कृष्ण का ही रूपांतरण है। कृष्ण को भारतीय गांव में कृष्णा कहा जाता है। यह कृष्णा ही यूरोप में क्राइस्ट और खालिस्तान हो गया, बाद में यही क्रिश्चियन हो गया। नंबर 2, कृष्ण और ईसा मसीह दोनों के जन्म की भविष्यवाणी बहुत पहले से कर दी गई थी। नंबर 3, कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे तो ईसा मसीह यहोवा के अवतार माने जाते हैं। नंबर 4, कृष्ण कुरूस, अबीरा और यादव के प्रतीक रूप थे तो ईसा मसीह कोरेश, हिब्रू और यहूदी का प्रतीक रूप माने जाते हैं। नंबर 5, कृष्ण का पहला नाम वासु था और ईसा मसीह का पहला नाम यीशु था। नंबर 6, कृष्ण और ईसा मसीह दोनों के जन्म की उत्पत्ति अलग ही थी। कहते हैं कि उन्होंने किसी गर्भ से जन्म नहीं लिया था। दोनों का ही जन्म रात के अंधेरे में हुआ, एक का जेल में तो दूसरे का गुड़साल में। नंबर 7, दोनों को ही अपने वास्तविक पिता से दूर रहना पड़ा, लेकिन जिस तरह कृष्ण को रक्षक के रूप में नंद मिले उसी तरह ईसा मसीह को जोसेफ मिले। नंबर 8, दोनों जब शिशु थे तो उन पर राक्षस ने प्रहार किया था और उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही बच गए। नंबर 9, अपने शिशु की रक्षा करने के लिए नंद को गोकुल छोड़कर वृंदावन जाना पड़ा। दूसरी ओर जोसेफ को भी ऐसा ही करना पड़ा था। नंबर 10, भगवान श्री कृष्ण जहाँ गोपालक थे वही ईसा मसीह भी भेड़ पालक थे, अर्थात दोनों ही चरवाहे थे। नंबर 11, कृष्ण की महिला उपासक का नाम मीरा था तो ईसा मसीह की महिला उपासक का नाम मैरी मैगडेलेन। 12, दिसंबर में गीता जयंती का उत्सव होता है तो दूसरी ओर ईसा के जन्म का उत्सव भी इसी महीने में मनाया जाता है। नंबर 13, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी इस तरह मनाया जाता है जिस तरह ईसा मसीह का जन्मोत्सव। नंबर 14, कृष्ण ने द्रौपदी के पात्र में चावल का एक दाना डालकर हजारों साधुओं को भोजन करा दिया था। उसी तरह ईसा ने टोकरी में रोटी के टुकड़े रखकर कई लोगों को भोजन कराया था। नंबर 15, दोनों की ही मृत्यु तेज नुकीली वस्तु से हुई थी, एक की कील ठोकने से तो दूसरे की तीर लगने से। इस तरह हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण, प्रोफेट मूसा और ईसा मसीह में कितनी समानताएं हैं। हालांकि यह शोध का विषय है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।